तीर कमान की तरह मुड़ी हुई किशनगंगा नदी और उसके किनारे बसा तीतवाल, एक ऐसा सरहदी गांव जहां नक्शे ने इंसानों के दरमियान लकीर खींच दी, लेकिन दिलों के रिश्ते आज भी उस लकीर को नहीं मानते। जब सुबह का कोहरा छटता है तो तीतवाल की वादियां एक अजीब सी खामोशी और सुकून से भर जाती हैं। मगर इसी खूबसूरत वादी के सीने में छिपी है अमन, भरोसे और इंसानी भाईचारे की एक ऐसी दास्तान जिसने मजहब और सियासत की बनाई गई दीवारों को छोटा साबित कर दिया। ये कहानी शुरू होती है साल 1947 के उस स्याह दौर से, जब बंटवारे की आग और कबायली हमलों ने कश्मीर के कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया था। तीतवाल में मौजूद ऐतिहासिक शारदा बेस कैंप और धर्मशाला को भी भारी नुकसान पहुंचा। सुरक्षा के हालात ऐसे बने कि वहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों को अपनी पुश्तैनी जमीन, अपने घर और उस मुकद्दस जगह को छोड़कर जाना पड़ा, जो कभी प्राचीन शारदा पीठ की यात्रा का अहम पड़ाव हुआ करती थी। पंडित चले गए, मगर पीछे रह गई माता शारदा के नाम की वो मुकद्दस जमीन। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खूबसूरत रिवायत। तीतवाल के मकामी मुस्लिम परिवारों ने फैसला किया कि उनके कश्मीरी पंडित भाई भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी अमानत की हिफाजत हर हाल में की जाएगी। वक्त गुजरता गया, दशक बदले, सरहद पर कई जंगें हुई, गोलीबारी हुई, तनाव बढ़ा, मगर तीतवाल के मुसलमानों का इरादा नहीं बदला। पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमीन को किसी कब्जे या कारोबारी इस्तेमाल से बचा कर रखा गया। उनके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये उनके कश्मीरी भाइयों की अमानत थी, ये कश्मीरियत की निशानी थी। बुजुर्ग अपनी अगली नस्लों को ताकीद करते रहे कि ये जमीन हमारी नहीं है, जब इसके असली मालिक लौटेंगे तो ये उन्हें ही सौंपी जाएगी। और फिर वक्त का पहिया घूमता है। करीब 8 दशक बाद साल 2021 के आसपास सेव शारदा कमेटी के चीफ रविंद्र पंडिता तीतवाल पहुंचते हैं। अपनी पुरानी जड़ों और जमीन के बारे में जब उन्होंने मकामी लोगों से बात की तो सामने आई एक ऐसी मिसाल जिसे याद रखना जरूरी है। मकामी मुस्लिम भाइयों ने बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी मुआवजे की मांग के पूरे एहतराम के साथ वो जमीन कश्मीरी पंडितों की कमेटी को सौंप दी। करीब 80 साल पुराना खामोश वादा पूरा हो चुका था। इसके बाद साल 2022 में वहां माता शारदा देवी मंदिर और गुरुद्वारे की तामीर का काम शुरू हुआ। और इस तामीर में भी मकामी मुसलमान पीछे नहीं रहे। किसी ने ईंटें उठाई, किसी ने मजदूरों के लिए चाय पानी का इंतजाम किया और किसी ने इस काम को अपना समझकर हाथ बटाया। फिर आया मार्च 2023, जब नए तामीर शुदा शारदा मंदिर का इफ्तिताह किया गया। वो मंजर सिर्फ एक मंदिर के इफ्तिताह का मंजर नहीं था, एक कश्मीर मुश्तरका सकाफत की तस्वीर थी। एक तरफ मंदिर से शंख की आवाज और मंत्रोच्चार गूंज रहे थे और दूसरी तरफ करीब की मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद हो रही थी। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। चेहरों पर खुशी थी और आंखों में आंसू। कश्मीरी पंडितों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने का एक रास्ता था। और तीतवाल के मुसलमानों के लिए ये अपने बुजुर्गों से किए उस वादे को निभाने का सुकून था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सियासत की खींची हुई लकीरें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मजहब के नाम पर दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, लेकिन इंसानियत, भाईचारा और कश्मीरियत की साझी विरासत के सामने ये दीवारें हमेशा छोटी पड़ जाती हैं। तीतवाल का शारदा मंदिर आज इस सरहद पर खड़ा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि नफरत के अंधेरे में मोहब्बत का एक रोशन चिराग है। एक ऐसी अमानत की निशानी जिसे एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लौटने तक संभाल कर रखा। और शायद तीतवाल का सबसे बड़ा पैगाम भी यही है, सरहदें जमीन को बांट सकती हैं, मगर दिलों में भरोसा और मोहब्बत जिंदा हो तो रिश्तों को कोई सरहद नहीं बांट सकती।